हुआ तो बुरा है नायाब के साथ, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लेसन है। जैसे उन्होंने शमशेर के बेटे को मारा था। सही में बहुत गलत किया उन्होंने। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए हैं दुनियापुर एपिसोड 5। तो इसके एपिसोड 4 में जो हमने देखा था बिल्कुल लास्ट सीन में, मतलब पहले तो वही उसकी शादी हो गई थी, जो कि मतलब समझ आ ही गया था कि वो कर ही देंगे उसकी शादी निम्रा की, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारे लिए वैसे भी वो मर ही चुकी है, तो अगर वो ऐसे भी जाती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब आदम्स की फैमिली को। और लास्ट सीन में शमशेर ने गोली चलाई थी और हमें लगा था कि शायद उस गाड़ी में नायाब है। अब वी आर नॉट श्योर, देखते हैं कि क्या उस गाड़ी में नायाब ही था और क्या ट्विस्ट आने वाला है इसके अंदर। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एपिसोड नंबर 4 ने तो जो धमाल मचाई ना, मतलब वो तो एपिसोड मैं भूलने नहीं वाली कि इतना मजा आया था हमें, इतना हम ज्यादा एंटरटेन हुए थे, क्योंकि आई थिंक जो चीजें एक्सपेक्टेड थी भी और नहीं भी, वो सब चीजें हमने देखी। हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि निम्रा का निकाह हो पाएगा या नहीं, या हो सकता है कि नायाब रोक ले या कोई ऐसा पर्सन आगे आ जाएगा जो ये निकाह नहीं होने देगा। पर फाइनली निकाह हो गया, और जिस तरीके से निम्रा ने रिएक्ट किया था वो हमारे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। हमसे वो चीजें देखी नहीं जा रही थी, लेकिन लास्ट में जब शमशेर ने गोली चलाई और वो हम वहीं पर जाके एपिसोड एंड हो गया, क्योंकि हमें पता नहीं लग पाया कि उस गाड़ी के अंदर कौन था। क्योंकि नवाब की फैमिली से भी उनका जो बेटा था वो कहीं जा रहा था गाड़ी पे बैठकर, तो हमें कहीं ना कहीं शक है कि नवाब का बेटा भी हो सकता है या फिर नायाब भी हो सकता है। तो आज के एपिसोड में देखना बहुत मजेदार होगा कि क्या कुछ आगे होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अभी खुलासा होगा कि कौन था। ओके, एसएचओ साहब आ गए वहां पर। अच्छा, काफी लोग मरे हैं। हाय, फाइनली ये भी कुछ करके दिखाए। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर साहब? सही में अभी अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि वाकया कैसे पेश आया। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई भारी एक्सप्लोजिव या रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया है। अच्छा, एक गोली नहीं, कोई लॉन्चर था वो कोशिश पूरा। करो रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल हाँ, जाए। वो तो है ही है, वो गन नहीं थी उसके हाथ में। वो सर, हमें बोलना नहीं आ रहा था नवाब कि वो औरंगजेब हाथ आ रहा है, से सर। पकड़ा क्या हुआ है। रुको, आगे नहीं जा सकता। इट्स अ क्राइम सीन। ओ माय गॉड, इनका अपना ही साहब। एक वो है। हाँ साहब, क्या हुआ यहाँ सब? लॉन्चर मारा जी किसी ने और कोई भी जिंदा नहीं बचा सर। मतलब एसएचओ को उसकी पूरे स्टाफ के सामने थप्पड़ मारना। हाँ, कोई इज्जत नहीं है एसएचओ की। हाँ, साहब मैंने आपको कहा था ना कि भरोसा करने वाली नस्ल नहीं है। सब नवाब का करार था। नवाब फरहाद मारा जा चुका है सर। नो वे, अभी तो इसने डेड बॉडी देखी नहीं, इसने कैसे कह दिया नवाब को मारा जा चुका है? लाश कहाँ है उसकी? पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस गाड़ी में नवाब का भी बेटा था। अभी शायद ये भी पता लगेगा। दोनों के बेटे थे उसमें। चलो तू आ जा, खबरदार तुझे हाथ नहीं लगाया। हराम खोरो सारे के सारे। लोकेशन कितनी अच्छी है जहाँ शूट हो रहा है। इन्होंने तो 2 बच्चे खो दिया।
हुआ तो बुरा है नायाब के साथ, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लेसन है। जैसे उन्होंने शमशेर के बेटे को मारा था। सही में बहुत गलत किया उन्होंने। ओके किसके में ये थे? तो क्या इनको पता लगेगा कि ये किया किसने? चाचा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ना कहीं चाचा का जो रोल है वो नेगेटिव ही है। हो सकता है उसने मरवाया हो, कभी कभी या ऐसा हो सकता होता है वो कि हर शमशेर के मुमकिन साथ मिला हो। कोशिश करने के बावजूद, हर मुमकिन कीमत देने के बावजूद भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बिल्कुल वैसा ही हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे उम्मीद है फुरकान नामी भूत तुम्हारे दिलो दिमाग से नवाब साहब ने अच्छी तरह उतार दिया होगा। तुम्हारे भाई और नवाब साहब के बेटे को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। हाँ, नवाब साहब का बेटा भी मर गया। शादी पे रोने को छोड़कर अपने भाई की मौत पे रोने के लिए बाहर आ जाओ। अब कम से कम इनको ये पता चल जाएगा कि नवाबों ने नहीं कराया ये काम। अपने बेटे को क्यों मरवाएगा? ओह गॉड, ये क्या हुआ यार? यस, नवाब का बेटा भी है। अना को एक बंदा था सपोर्ट करने वाला बस, और अना बोलती भी रहती थी कि भाई अब मैं तेरे को नहीं खोना चाहती। 2 भाई ऑलरेडी वो खो चुकी है। हाँ, आपके लिए तो सब कुछ नॉर्मल होगा ना? सच में सीरियसली। और बेटा दुनियापुर के लिए मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एक मैं ही बच्ची हूं, मगर अफसोस मैं बेटी हूं कि किसी काम की नहीं। बेटा था वो मेरा आखिरी। आप चाहते तो वो बच जाते, चला जाता आदम का बेटा आदम के साथ। अगर आपको अपनी मकारियों से फुर्सत ही कहां थी, दरिंजे से भी पत्थर है यहाँ। शुक्र है, बोली तो सही है। कोई भी बाप अपने जवान बेटे की लाश नहीं देखना चाहता। मैं एक एक आदम को मारूंगा, फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग। सब मरेंगे, सब। फिलहाल आप अपने मरे हुए बेटे की लाश पर अपनी शादी की खुशियां मनाएं। बट नवाब को ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर उसे अपना बेटा मारना ही था तो वो अपनी बेटी को यहाँ क्यों भेजता? हाँ, मतलब ये तो बिल्कुल ही सेंसलेस बात हो गई। दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा कोई अपना क्यों मारेगा। चलो तुम्हारे साथ तो दुश्मनी
नहीं, इसका नवाब को तो पता चल गया है, बट मैंने अभी साहब की फैमिली से नहीं सुना कि उन्हें ये मालूम है कि नवाब का बेटा भी मारा जा चुका है। ये किसका घर है? सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तुमने बताया मैं आया हूँ। जी साहब इस वक्त मीटिंग में, बाहर में आपके पर्चे रखा है उनके सामने। अब आइए साहब, बुला रहे। मैं कम इन सर। सर। आओ मीर हसन, आओ बैठो। कैसा जा रहा है तुम्हारा दुनियापुर? सर ये क्या है, आप हंस रहे हैं? तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे टफ से टफ इलाका दे। सर बिल्कुल मैंने कहा था, मगर टफेस्ट नहीं कहा था। दुनियापुर के हालात तो मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं। पुलिस स्टेट की कोई रिट नहीं है, माफिया डॉन्स, गैंग वॉर्स हैं, और हम की एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे सब लोग बिक चुके हैं। कहीं हाथ डालने की कोशिश करता हूं तो मेरा हाथ तोड़ दिया जाता है। वो लोग तो मुझे भी उठा कर ले गए थे। लोग ऐसे मरते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हों। डोंट वरी, अभी नया नया पावर शिफ्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नवाब से डील करना आदमों की निस्बत कहीं ज्यादा आसान है। तुम्हें पता नहीं पावर शिफ्ट हमने करवाया। हमने? यस, हमने। लेकिन क्यों सर? देखो मीर हसन, तमाम चीजें कानून के दायरे में रहकर करना पॉसिबल नहीं होता। हम कितनों को मारेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम अपने कितने जवान, कितने ऑफिसर्स को कुर्बान करने के लिए तैयार। हमने नायाब पर फायरिंग करवाई थी ताकि वो नवाबों पर रिटेलिएट करे, उन पर अटैक करे। लेकिन इसका जो रिजल्ट सामने आया, हमने ऐसा सोचा नहीं था। अच्छा, देखो मीर हसन, इस वक्त तुम्हारे लिए आइडियल पोजीशन है, आइडियल सिचुएशन है। सबसे पहले फायरिंग हुई थी वो इन्होंने करवाई थी, मतलब पुलिस। फरहाद की डेथ हो चुकी है। उसका एक ही बेटा बाकी बचा है। दुनियापुर पर उसका कंट्रोल भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। मैं तुम्हें फोर्स भेजता हूं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आदम्स। राइट सर। आज शाम तक फोर्स तुम तक पहुंच जाएगी। एंड आई वॉन्ट नौरोज आदम टू बी अरेस्टेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, राइट? यस सर। सर गुड। क्या ये पॉसिबल है? कैसी हो ना बीबी? ये फरहाद भाई का सामान है, जमीर ने दिया था। अच्छा, इन भाई का निकाह नहीं हुआ था ना? मैंने इनकी वाइफ या बच्चे वगैरह कोई नहीं।
वो अनु को बहुत प्यार करते हैं थे। सॉरी। अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो यकीनन मैं समझ चुका हूँ। ये छोटा सा लेटर इसलिए लिख रखा है ताकि तुम जान सको कि मरने के बाद मैं तुम्हारे बारे में क्या चाहता था। हाँ बेटा, दुनियापुर में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। हमारे दुश्मन घर से बाहर तो हैं ही, मगर सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें घर के अंदर मौजूद दुश्मनों से है। सबसे बड़ा दुश्मन नवाब साहब की सोच और उसकी बीवियां हैं। हम इस घर के और इस शहर के असली वारिस हैं। ये सवाल अब अहम नहीं रहा कि तुम्हें दुनियापुर चाहिए या नहीं। अब ये अहम हो गया है, दुनियापुर को तुम चाहिए हो। तुम चाहो तो दुनियापुर को छोड़कर जा सकती हो, मगर बस ये याद रखना कि मैं दुनियापुर पर तुम्हें या खुद को हुकूमत करते देखना चाहता था। तो इसलिए अब अना नहीं जाएगी। क्या अब अना आगे गेम खेलेगी? क्योंकि अगर उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तो फिर ऑब्वियस सी बात है, द शो मस्ट गो ऑन। नवाब साहब, आपके बेटे की मौत का सुन के बड़ा अफसोस हो। मालिक की रजा है। पहले ही मेरे 3 बेटे मर चुके हैं, ये आखिरी था। देखिए नवाब साहब, मेरे ख्याल में हालात अब आपके कंट्रोल में आ चुके हैं और इसने फैसला किया है कि आज रात हम कार्रवाई करेंगे। नौरोज आदम को अरेस्ट किया जाएगा। मेरी टीम निकल चुकी है ना। आई होप के आपके आदमी मेरी टीम से कोऑपरेट करेंगे। हमारा ताउन तो आपको हासिल होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि काम थोड़ा संभल के कीजिए। हालात बदले अभी ज्यादा देर नहीं हुई और लोग उसे अभी भी मसीहा समझते हैं। अच्छा। मसीहा माने या देवता, ये तो आपको मालूम ही है ना नवाब साहब कि जब पुलिस का डंडा चलता है तो सब बुत टूट जाते हैं। आप अपने आदमियों को संभालिएगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक, खुदा हाफिज। निम्रा तो एक जिंदा लाश बन के रह गई है। तुम्हारी बहन के हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं है। आज के दौर की लड़कियां नवाब साहब, इनके चोंचले खत्म होने में कुछ वक्त लगता है। छोटे घर की लड़की है ना। नवाबों के घर कैसे उठना बैठना है ये तो तुम ही सिखाओगे ना उसको। जी नवाब साहब। क्या वाहियात इंसान है। बेटा खत्म हो गया लेकिन इसकी अक्कड़ नहीं गई। इतनी देर लगा दी तुमने समीर। आप जानते तो है ना आप साहब, बेटी का इलाज चल रहा था शहर में। अब कैसी है? आपकी दुआ है। वो बैठक में व्यापारी आपका इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से बैठे। तुम बाहर इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। जी बेहतर। इमोशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। इमोशन मैं कह रहा था तुम्हें इसको थोड़े आदाब से कहो। आदाब। जी नवाब साहब। शाबाश। और कैसे कहते हो तुम्हारी छोटी बहन।
निम्रा को चाहिए नवाब को मार दे। सच में कुछ तो करे ऐसा। ये उसके मुंह पे पानी फेंके। ड्रामेबाजियां खत्म करो आप। आखिरी बार जुबान से समझा रही, अपनी औकात में आ जाओ, नहीं तो खाल खींच दूंगी तुम्हारी। बाबा रे, औकात में आ जाओ मतलब कि नवाब को इम्प्रेस करती रहो, उसकी सेवा करो, लाइक ना। बड़े दिनों बाद आपका दीदार हुआ। हाँ, पर पता नहीं मतलब ऐसा वो चाहती भी नहीं है और चाहती भी है, सब लोगों ने अपने रास्ते तब्दील कर दिया था। व्यापारी आदमी है मालिक, जहाँ 2 पैसे का फायदा मिलता है उसी रास्ते पर चल देते हैं। आप तो बड़े दिल के आदमी हैं, उम्मीद करता हूँ माफ कर देंगे। थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान करना एक सुलझे हुए व्यापारी का काम नहीं है। वाह, तुम्हारे भाई की दुकान पर फायरिंग से शुरू हुआ था और आखिर में मैं अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठा। हुजूर, इसी फायरिंग में मेरे भी बड़े भाई का इंतकाल हुआ। हम सब की आपसे एक इल्तिजा है, फरहाद भाई तो रहे नहीं। जितनी जल्दी हालात आपके हाथ में आए हैं उतनी ही तेज़ी से बिगड़ रहे। आपसे गुजारिश है कि ज़रा निगाह रखिए। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद आदमों का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बुरा मत मानिए मालिक, मगर मैं आदमों की बात नहीं कर रहा। आप खुद हवेली से बाहर जाते नहीं। आपके आदमी आपको जो तस्वीर दिखाते हैं वो हकीकत से काफ़ी दूर है। बेहतर है कि हालात काबू में लाइए। हम अपना हिस्सा वक्त पर आपको पहुंचा देंगे। अब इजाज़त दीजिए। क्या ये इनडायरेक्टली बता गए हैं कि आपकी बेगम उनके साथ इन्वॉल्व है? ये भी अरेस्ट होने वाले हैं। संभालो खुद को, जो कुछ हो गया है वो बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता था। आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरी बेटी इसी घर में होती। बच्चे जितने तुम्हें प्यारे हैं उतने मुझे भी प्यारे हैं। नहीं, आपको आपके बच्चे नहीं प्यारे। अगर आपको आपके बच्चे प्यारे होते ना तो आप उन्हें यूं इस्तेमाल ना करते। निम्रा ने जो किया है उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता? ऐसा भी कुछ नहीं किया निम्रा ने। और मिल भी क्या गया? सजा देते घर। कौन था फुरकान? हाँ, दोनों बच्चे खो दिए। नौकर का बेटा। और आप कौन हैं? आप जाके जवान आप भी तो नवाबों के नौकर थे। जिस नवाब और उसके तरीकों पर आप सारी जिंदगी लड़ते रहे, लेकिन आप भी उसी की तरह हो गए। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। तो ये दुनियापुर नहीं है, ये फांसी घाट है। और आप इसके जल्लाद। काश ये चीजें इसने पहले समझा दी होती तो आज सिचुएशन कुछ और होती। आपने खुद लटकाया है अपनी औलादों को, लेकिन इस खून की प्यास कभी खत्म नहीं होगी। कभी भी नहीं।
बहुत दिन हो गए हैं शामिर, साहिब को तुम्हारी ज़रूरत है। दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथों से निकला जा रहा है। अपने आदमी एक एक करके उनको छोड़ के जा चुके हैं। ना मैं उन्हें दुनियापुर दिला सकता हूँ और ना ही मैं दुनियापुर के लिए मरना चाहता हूँ। मरने के लिए कौन कहता है? जिंदा रहना है तुम्हें। अगर आज नायाब जिंदा होता तो नवाब कब का मर चुका होता। लेकिन नवाब जिंदा है और भाई मर चुके हैं। बड़ी है इस घर की बात सुनी जाती है, मानी जाती है। आप ही बताएं, और कितने जाने जाएंगे, कितने लोग मरेंगे। सच में बंद करो ये सब। अब बस भी तो हो जाना चाहिए ना। समझाएं आप सबको। अगर तुम कहते हो तो मैं नौरोज से कहती हूँ कि बचा कुछ हथियार डालकर सुलह कर ले। पर अगर हमने बस कर दी तो क्या वो भी बस कर देंगे? हाँ? तुम नवाब को नहीं जानते, मैं जानती हूँ। इनके साथ भी कुछ तुम्हारी बुरा सोच किया है से भी नवाब ज्यादा नीच है वो। अभी तो वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने का सोच रहा है। थोड़े दिनों की बात है, उसके आदमी इस घर की औरतों और मर्दों को घसीट कर बाहर निकाल कर ले जाएंगे। फुल सोच लो बेटा, बाप का साथ दोगे या चुप रहकर नवाब का? कितनी बड़ी बात बोल गई। चार 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 चलेगी। अब आगे है। फोर्स आ गई। दो। वाह, 2 6 4 से भरे ट्रक आ रहे। जल्दी बैठो जल्दी। सर पैसे तो पहुंचा दिए थे हेडक्वार्टर। और सब नीचे वाले हरामखोर खा गए होंगे। ऊपर तक पहुंचे होते तो यहाँ क्यों आते ये? अच्छा, दरवाजे भी खोल दिए गए उनके लिए। सर बाहर इतनी ज्यादा पुलिस क्यों आई है सर? तो तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो खुद पुलिस वाले हो। सर मगर मैंने इससे पहले दुनिया पर में इतनी ज्यादा पुलिस कभी नहीं देखी। ये सबसे अच्छा डायलॉग था। पुलिस क्यों आई है सर? तुम हमेशा मुझे बोलते हो कि सर आप अभी नहीं समझेंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे, है ना? वो तो कहता हूँ सर, मगर अभी इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? पुराने हालात में समझ नहीं सका इसलिए हालात को बदल रहा हूँ, और नए हालात तुम सब अभी नहीं समझोगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। जाकर हालात साफ करो, तुम्हारा पुराना मालिक आने वाला है। सर अच्छा, ये अभी पुलिस स्टेशन आए हैं। मुझे लगा साहब के घर पहुंच गए। नौरोज आदम एक जख्मी शेर है, पलट कर वार करेगा तो आपसे बकवास बंद करो। मैंने ऐसे कई शेरों को कुत्ता बनते देखा है। इनका एटीट्यूड अभी भी खत्म नहीं हुआ औरंगजेब से थप्पड़ खाने के बाद भी। अब तो और ज्यादा अग्रेशन होगा। अब तो ये जवाब, मुझे क्या लग रहा है कि शायद ये आदम के घर नहीं जाएगा, ये कुछ और करेगा। ऐसा लगता है कि इस सारे मोहरे खुद ही चाल चल रहे हैं। कोई तो पकड़ लो इनको। आपको तो खुश होना चाहिए, नयाब भाई आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन जो नवाब है ना, इसे देखकर मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठती है।
साहिब से 1000 इख्तिलाफ, मगर नवाब को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर अगर नायाब भाई को नवाब ने मरवाया होता तो साथ अपने बेटे को क्यों मरवाता? हाँ, ये नवाब का काम नहीं, ये कोई और है जो हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। शमशेर चाचा, इसने तो सोच भी लिया। ओए बड़ी स्मार्ट निकली है। हाँ, कर सकता है, मगर उसने इतनी हिम्मत नहीं कि साहब के बेटे को अपने बलबूते पे मरवा दे। मरवा दे या मार दे। आप शामिर से बात कीजिए ना, अभी दादी ने भी उसको समझाया है और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो सब संभाल लेगा। दुनियापुर को चलाना किसी बच्चे का खेल नहीं है। हालात काबू से बाहर। सबसे बड़ी गलती ये होगी कि दुनियापुर की डोर किसी अनाड़ी के हाथ में दे दी जाए। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, और अगर शामिर ने साहिब की जगह ले ली तो सब कुछ आपके हाथ में तो होगा। मैं मौका देख के शामिर से बात करूंगा, मगर याद रखना कि इस दफा मैं अपने सर पे एक और साहिब मुसल्लत नहीं करने दूंगा। वो तो खुद ही दुनियापुर संभालना चाहते हैं, वो कहाँ देंगे शामिर को। तिनका तिनका करके सब बिखरा है अम्मा। नायाब चला गया, मेरे अपने लोग चले गए, अब तुम जाने तक वाले हो। चले गए। थोड़ा ही वक्त में यहाँ के लोग मुझे इंसान से जलाद समझने लगे हैं। जब इंसान कमज़ोर होने लगता है तो उसके सारे ऐप नज़र आने लग जाते हैं। सही बात है। ये तो वक्त का धारा है बेटा, गुजर जाएगा। थक गया हूँ मैं, मेरे सारे फैसले गलत साबित हुए। मेरी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। शुक्र है, कम से कम रियलाइजेशन तो है। जब हम यहाँ आए थे नवाब को तो वो भी नहीं है। तन पर 2 कपड़े और माथे पर रुसवाई का टीका लेकर आए थे। आहिस्ता आहिस्ता इज्जत बनाई, मकाम बनाया। जिसने हमें रुसवा किया उससे उसका सब कुछ छीन लिया। मगर आज फिर उसी जगह पर खड़े हैं जहां से शुरू किया था। मैं कुछ नहीं कर सकता अम्मा, मेरे में अब इतनी सकत नहीं रही। तुम जानते हो नवाब तुमसे क्यों डरता है, तुम्हें क्यों मारना चाहता है? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, और वो जानता है कि मेरे बच्चे कभी भी कहीं से भी फिर से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। क्या बात है। रास्ते कितने ही तवील हों बेटा, मुझे तो पैरों के नीचे। मेरी दुआ है तुम्हें, सब कुछ फिर से तुम्हारा होगा। किस किस्म की माँ है आप? और कितनी कुर्बानियां, कितने बच्चे मरेंगे और कितनी बेटियां पेश करेंगी आप? आपके सीने में क्या माँ का दिल नहीं है? सच में यार, ये बिल्कुल करेक्ट बोल रही जाओ बख्तावर। नहीं जाऊंगी, आज मैं अंदर नहीं जाऊंगी। उनसे दूर आज रहना। मुझे इनसे जवाब चाहिए।
बोलिए। माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो उसका दिल तकलीफ से फट जाता है, लेकिन आपके माथे पर तो बल ही नहीं आता। ये जुबान को लगाम दो। बल आएगा भी कैसे? बेटा मेरा गया है, बेटी मेरी दी गई है ना। आप माँ नहीं है, उनका भी बेटा जा रहा है। डायन है। अंदर जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जमीन में काट दूं। शायद आज अम्मा अपनी साइड की स्टोरी बताएं कि उनके साथ नवाब ने क्या किया। कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो इतनी हार्ड और इतनी इसके जेल जाने के बाद मुझे लगता है कि वो बताएंगे। हाँ, वो जवाब दो। फिर से एक सस्पेंस के साथ एपिसोड खत्म होता हुआ। अब ये पुलिस फोर्स कहाँ आई है ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इतनी रात को क्या मौत पड़ गई थी? आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार था। मतलब जब पहले एपिसोड स्टार्ट हुआ और जब पता चला कि नवाब का बेटा भी मर गया, जबकि हमें ये नहीं लगा था, बाद में एकदम से स्ट्राइक किया कि नवाब का बेटा भी तो उसी गाड़ी में था, तो वो और नायाब दोनों मर चुके हैं। और उसके बाद जो औरंगजेब ने थप्पड़ मारा था एसएचओ को, वो तो इतना फनी और इतना इंटरेस्टिंग था। और बाद में एसएचओ ने जैसे मतलब अपने जो साथी हैं उनको बोला था कि तुम तो पुलिस वाले हो, तुम क्यों डर रहे हो। वो भी मतलब मुझे तो एसएचओ साहब का जो रोल है ना वो बड़ा ही मजेदार लगता है। जैसे ही उनका कोई पार्ट आता है बहुत हंसी आती है। पर बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था आज का। और लास्ट में हमेशा ही ये एक उस पे सस्पेंस में फिनिश कर देते कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि बात तो नौरोज को पकड़ने की हुई थी, पर वो पुलिस कहाँ पहुंची है, किसके महल में पहुंची है, किसको लेने पहुंची है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मुझे तो आज का बहुत मजा आया। आज का पूरा पैसा वसूल था आज का एपिसोड। और इस एपिसोड के अंदर आई थिंक जो हमारे डाउट थे वो बहुत जल्दी क्लियर हो गए। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लास्ट तक ये बताए ही ना, कन्फेस ही ना करे कि कौन मरा है, किसकी डेथ हुई है। तो उन्होंने फाइनली बता दिया कि नवाब का भी बेटा जो है वो खत्म हुआ है और इधर आदम का भी बेटा खत्म हो गया। तो मुझे लगा चलो थैंकफुली फटाफट ये चीज रिवील हो गई। लेकिन आई थिंक ना पाकिस्तानी ड्रामास की बहुत खासियत है कि बहुत ज्यादा चीजों को स्ट्रेच नहीं किया जाता, बहुत इंस्टेंट आपको स्टोरी जो है वो घूमती हुई दिखेगी। तो हमें बड़ा मजा आ रहा है। ये सारे एपिसोड बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। तो आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में भी देखना मजेदार होगा कि फाइनली ये पुलिस फोर्स किसके घर गई है। क्योंकि अगर वो एसएचओ अपने दिमाग से कुछ सोच रहा है तो वो डेफिनेटली कुछ और करने वाला है। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आज का एपिसोड हमारी तरफ से था फुल पैसा वसूल। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इसको यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।